बहलोल लोदी, जिसने 1451 से 1489 तक दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। वो अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा शाहूखिल में पैदा हुआ था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। चूंकि वो लोदी कबीले का अग्रगामी था, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश को लोदी वंश कहा जाता है। 1451 ई में जब सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का तख्त छोड़ा, उस समय बहलोल लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था। उसने अपने वजीर हमीद खां की मदद से दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। बहलोल के सुल्तान बनने के समय दिल्ली सल्तनत नाम मात्र की थी। बहलोल शूरवीर, युद्धप्रिय और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी अधिकांश शक्ति शर्की शासकों से लड़ने में ही लगी रही। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने रोह के अफगानों को भारत आमंत्रित किया। अपनी स्थिति कमजोर देखकर बहलोल ने रोह के अफगानों को ये सोचते हुए बुलाया कि वे अपनी गरीबी के कलंक से छूट जाएंगे और मैं आगे बढ़ सकूंगा। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। सिकंदर लोदी ने उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा इब्राहिम लोदी भी इसी दिशा में प्रगति करने हेतु प्रयत्नशील था। तभी बाबर ने भारत पर आक्रमण कर लोदी सुल्तानों की सत्ता को समाप्त कर मुगल वंश की नींव डाली। लोदी वंश को अपने 75 वर्ष के शासनकाल में जौनपुर, मालवा, गुजरात और मेवाड़ के शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से अपने अस्तित्व की सुरक्षा और शक्ति विस्तार के लिए संघर्ष करना पड़ा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहूखिल से संबंध रखने वाले बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी के दादा का नाम मलिक बहराम था तथा पिता का नाम मलिक काला था। बहलोल लोदी को सुल्तान मोहम्मद शाह की कृपा से अमीर का पद प्राप्त हुआ था। बहलोल लोदी के चाचा इस्लाम खान की मृत्यु के बाद उसे सरहिंद की सूबेदारी मिली। सरहिंद का सूबेदार बनते ही उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपनी शक्ति में वृद्धि की और सुल्तान मोहम्मद शाह से भी शक्तिशाली हो गया। मालवा के शासक महमूद खिलजी ने जब मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया तो उसने बहलोल लोदी से मदद मांगी। महमूद खिलजी के वापस लौट जाने के बाद मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा, खान-ए-जहां की उपाधि दी। पंजाब के अधिकांश हिस्से पर बहलोल लोदी का स्वामित्व स्वीकार कर लिया गया। इससे लालायित होकर बहलोल लोदी ने भी 1443 ई में दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु वो विफल रहा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही बहलोल लोदी ने अफगान सरदारों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की तथा उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। दरअसल अफगान सरदार ही उसके राज्य और शासन का आधार थे। बहलोल लोदी अपने अमीरों को मसनद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी नाराज अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था और कहता था कि ये आप मुझे अयोग्य समझते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को अपना सुल्तान चुन लीजिए। इतना ही नहीं, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बहलोल लोदी ने रोह के अफगानों को भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया। इस संबंध में अफगानी इन फरमानों को पाकर रोह के अफरान सुल्तान बहलोल लोदी की खिदमत में हाजिर होने के लिए टिड्डियों के दल की तरह आ गए। बहलोल लोदी ने विद्रोही और उदंड सरदारों को न केवल दंडित किया बल्कि सैन्य आक्रमण भी किए। बहलोल लोदी ने मेवात, संभल, कोल, इटावा, रपरी, भोगांव और ग्वालियर पर सैनिक आक्रमण किए तथा वहां के जागीरदारों और राजाओं को आधिपत्य स्वीकार करने तथा भू राजस्व देने के लिए बाध्य किया। बहलोल लोदी ने शक्तिशाली जौनपुर राज्य को भी जीतने में सफलता प्राप्त की। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता शक्तिशाली की राज्य जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। जौनपुर का शासक महमूद शाह सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था। इसीलिए महमूद शाह की पत्नी उसे दिल्ली पर आक्रमण कर बहलोल लोदी को अपदस्थ करने के लिए हमेशा उकसाती रहती थी। महमूद शाह शर्की भी अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद होने के नाते दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था। इसलिए बहलोल लोदी को दिल्ली में जमने से पूर्व ही वह उसे सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता था। यही वजह है कि बहलोल लोदी के गद्दी पर बैठते ही महमूद शाह शरकी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु उसका सेनापति दरिया खां बहलोल लोदी के पक्ष में हो गया। मुल्तान से वापस लौटते समय बहलोल लोदी और महमूद शाह के बीच दिल्ली के निकट नरेला में युद्ध हुआ, जिसमें महमूद शाह शर्की को पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि महमूद शाह शर्की चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने क्रमशः इटावा और शमशाबाद पर सैन्य आक्रमण किया, परंतु ये दोनों ही युद्ध निर्णायक रहे और उसे बहलोल लोदी से संधि करनी पड़ी। इस बार बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। 1457 ई में महमूद शाह शर्की की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह जौनपुर की गद्दी पर बैठा।
परंतु गृह युद्ध में उसके भाई हुसैन ने मोहम्मद शाह की हत्या कर दी और हुसैन शाह शर्की के नाम से जौनपुर के सिंहासन पर बैठा। हुसैन शाह शर्की भी महत्वाकांक्षी था, उसने भी दिल्ली जीतने का प्रयत्न किया। जौनपुर और दिल्ली के बीच एक लंबा संघर्ष चला, बीच बीच में दोनों के बीच संधि भी हुई, परंतु दोनों ही शासक एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे। बहलोल लोदी ने 2 बार हुसैन शाह शर्की की रनिवास की औरतों तथा उसकी पत्नी मलिक ए जहां को कैद करने में सफल रहा, परंतु दोनों बार सम्मानपूर्वक वापस लौटा दिया। अंत में बहलोल लोदी की विजय हुई और हुसैन शाह शर्की बिहार में शरण लेने को बाध्य हुआ। इस प्रकार जौनपुर विजय से बहलोल लोदी के राज्य और सम्मान में वृद्धि हुई। जौनपुर विजय के साथ ही दोआब के विद्रोही सरदार उसके अधीन हो गए। कालपी, धौलपुर और बाड़ी के शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ग्वालियर पर आक्रमण बहलोल लोदी की अंतिम विजय थी। ग्वालियर के राजा मान सिंह ने बहलोल लोदी को 80 लाख टंका दिए। ग्वालियर से लौटते समय बहलोल लोदी रास्ते में ही बीमार हो गया और जुलाई 1489 ई के मध्य 80 वर्ष की अवस्था में जलाली के पास उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए वीर योद्धाओं की कहानी और लेकर आए।